एकादशा पाठ विचित्र साक्षी। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। कश्चन निधनो जनः भूरि परिश्रम कश्चित् विद्वान् पार्जितवान् सः स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दातुं सफलो जातः। ततनस्य तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णातकर्मणि व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परं काशेन पीडितः स बसयानं विहाय पदयात्रेव प्रचलात्। किसी धनहीन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। उसका पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन करने में संलग्न हो गया। एक बार वह पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। उसने पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर दिया, परंतु धन की कमी होने के कारण वह बस की सवारी छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपसौ गतवन्तः दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसिते विर्जने प्रदेशे पदयात्रा न सुभवा। एवं विचार्य सः पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कश्चित् पैदल चलते रहने के क्रम से चलते हुए शाम के समय भी वह अपने गंतव्य से दूर था। रात्रि का अंधकार फैल जाने के कारण निर्जन स्थान में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। ऐसा सोचकर वह समीप में स्थित गांव में रात्रि व्यतीत करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणा पारो गृही तस्मै आश्रय प्राश्यत। विचित्र दैवगति तस्य मे रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोर अभ्यग्रन् प्रविष्टः। तत्र निहितमेकमञ्जूषा आदाय पालयतः। चोरभ्यः पादविधिनः प्रबुद्धोतीति चोरशङ्कायाः तान् धावत् अगृह्णश्च। परं विचित्रघटनं चोरः एव उच्चैः क्रोशुम्भारत् चोरोऽयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र अगच्छन्। वारकमितिमेव च चोर मत्वा अभ्यस्यन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरः आसीत्, तत्क्षणेन रक्षापुरुषः तम् अतिथि चोरोऽयम् इति प्रख्याय कारागृहे प्रेषितम्। दयावान उस गृह स्वामी ने उसे आश्रय दे दिया। भाग्य की गति विचित्र है। उसी रात्रि में उसी घर में
कोई चोर घर के अंदर घुस आया। वहां रखी हुई पेटी को लेकर वह चोर भाग गया। चोर के पैरों की आहट सुनकर वह प्रबुद्ध अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा, परंतु विचित्र घटना घटित हो गया। चोर ही चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी ऊंची आवाज़ से गांव के लोग अपने घर से निकलकर वहां गए और बेचारे अतिथि को ही चोर समझकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था। उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा स्थापित करके जेल खाने में डाल दिया। अग्रिमे दिने सः आरक्षी चोरभियुक्तः न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशे बंकिमचन्द्रः उभयां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं ऋतुगत्य स तं निर्दोषताम् अमन्यत। आरक्षणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाणाभावात् सः निर्णोतुं शक्नोत्। ततो तव अग्रिमे दिने उपस्थितुम् आदिष्टवान्। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिमचंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। संपूर्ण घटना को जानकर उसने उस अतिथि को निर्दोष माना और सिपाही को दोषी, लेकिन सबूत के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। इसलिए उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अदृतो तो न्यायालय स्वस्वपक्षं पुनः स्थापयन्तौ तदय कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्येदयत् यत् इतः क्रोधान्प्राल्ये कश्चिन् जनः केनापि हतः तस्य मृतशरीरं राजमार्गनिकषा वर्तते। आदर्शतया किं करणीयं? न्यायाधीशः आरक्षम् अभियुक्तं च तं स्वं न्यायालये आदेशं दृष्टवान्। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष पुनः प्रस्तुत किए। तभी कोई वहीं के कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस के बीच में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदेश कीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने सिपाही और आरोपी को वह शव लाने के लिए आदेश दिया। आदेश पाकर दोनों चल पड़े। वहां पहुंचकर लकड़ी के तख्ते पर उसे रख कर कपड़े से ढके हुए शव को कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश के पास प्रस्थान कर गए। सिपाही पुष्ट शरीर वाला था और आरोपी दुर्बल शरीर वाला। भारी भरकम शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। वह बोझ की पीड़ा से रो रहा था। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न सिपाही
उससे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मेरे द्वारा चुराई गई पेटी को ग्रहण करने से वंचित किया। अब अपनी करनी का फल भोग। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की कारावास प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा। जिस किसी प्रकार दोनों ने उस शव को लेकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को उस घटना के विषय में कहने का आदेश दिया। सिपाही द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर आश्चर्य घटित हुआ। वह शव अपने लिबास को दूर करके न्यायाधीश को अभिवादन कर निवेदन किया, मान्यवर, इस सिपाही द्वारा रास्ते में जो कुछ कहा वर्णन करता हूँ। तेरे द्वारा मैं चुराई गई पेटी को लेने से रोका गया हूँ, अतः अपने कृत्य का फल भोग। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास का आदेश देकर उस व्यक्ति को ससम्मान छोड़ दिया। अतः कहा गया है, बुद्धि वैभवशाली लोग नीति युक्ति का आश्रय लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही कर लेते हैं।